अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। परभणी शहर के लोगों की तारीफ की जाए उतनी कम है। परभणी शहर के लोग बर्दाश्त करने की ताकत बहुत रखते हैं और परभणी शहर के लोगों को बर्दाश्त करने का मादा कमाल का है। परभणी शहर के पॉलिटिशियन लीडर चाहे किसी भी तरह का बर्ताव परभणी शहर की जनता के साथ में करे, ये बहुत आराम से अपने लीडर को बर्दाश्त करते हैं। चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाला लीडर रहो, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला लीडर रहो। परभणी शहर में जो धूल का साम्राज्य है, परभणी शहर में रास्तों पर जो गड़े हैं, इन तमाम गड़ों को और धूल को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी परभणी शहर की जनता की कमाल की है। और पिछले 35 साल से लगातार यही काम परभणी शहर की जनता करती आ रही है। बर्दाश्त करने का मादा वाकई परभणी शहर के लोगों में है। जगत जर्मनी और भारतात परभणी, ये कहावत यूं ही मशहूर नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ राज जरूर होगा। और परभणी के लोगों का, परभणी की जनता का सहनशीलता का जो मादा है वो ताज्जुब करने जैसा है, वो काफी अच्छा है। जिस तरह से यहाँ पर परभणी शहर की बात अगर की जाए, परभणी शहर के दरगाह रोड का रास्ते का काम 18 महीने पहले ही आज से मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि परभणी शहर के दरगाह रोड के रास्ते में आने वाले जो अड़थड़े हैं ये दूर ही नहीं हो रहे हैं। परभणी शहर के दरगाह रोड पर खास तौर से एक साइड में जो पाइपलाइन गई हुई, ये पाइपलाइन हटाने के लिए परभणी शहर महानगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी, पानी पुरवठा विभाग के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी, इनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। यही नहीं, इसके अलावा कमाल की बात तो यह है कि महावितरण कंपनी, परभणी शहर की जो महावितरण कंपनी का कार्यालय है, इनके कानों पर भी, इनके भी अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जबकि इस रास्ते में आने वाले जितने भी पोल है इन्हें हटाना बहुत जरूरी है, लेकिन महावितरण कंपनी के लोग जिस तरह से यहाँ पर अपना काम संत गति से, कासो गति से करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते परभणी शहर के दरगाह रोड का रास्ते का काम विकसित होने से पहले ही खराब होता हुआ नजर आ रहा है। ये नहीं, इसके अलावा हम आपको जो बात कर रहे हैं वो बात विशेष तौर से महिलाओं से ताल्लुक रखने वाली है। परभणी शहर के महिला रुग्णालय में आने वाली महिलाओं, खासतौर से गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष बात यह है कि वो उनके प्रेगनेंसी पीरियड में अगर किसी महिला की डिलीवरी होना है तो ताज्जुब नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने, कमाल है इस बात की कि डिलीवरी करते समय डॉक्टर का होना जरूरी है, लेकिन बगैर डॉक्टर की अगर डिलीवरी हो जाए तो आपने ताज्जुब नहीं करना चाहिए। गड़े ही इतने बड़े बड़े हैं कि डिलीवरी रास्ते पर ही हो जाए, इस तरह के गड़े हैं। और महिलाओं को तकलीफ सोने पर सुहागा काम है। यहाँ पर हमारी महिला भगिनी का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जिला प्रशासन सोया हुआ है ऐसा लग रहा है, जिसके चलते आज परभणी शहर की जानी मानी शख्सियत, परभणी शहर के सोशल वर्कर, परभणी शहर के सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर अली, इन्होंने एक अनोखा अंदाज का यहाँ पर आंदोलन किया है। यहाँ आने वाले परभणी शहर के स्त्री रुग्णालय में आने वाले तमाम पेशेंट्स के नातेवाईक की इन्होंने सिग्नेचर न लेते हुए इनका अंगूठा लिया है, अंगूठे का यहाँ पर सिंबल लिया है और इनके मोबाइल नंबर लिए हैं, ताकि ये अनएजुकेटेड, अनपढ़, जाहिल, गवार, इस तरह के लोग हैं ऐसा महसूस हो जिला प्रशासन को, और इन्हें कुछ नहीं समझता ऐसा महसूस हो। जबकि परभणी शहर की जानी मानी शख्सियत अकबर अली, इन्होंने जिला प्रशासन से ये मांग की है कि जल्द से जल्द ये गड्ढे भर कर दिए जाए और इस रास्ते को दुरुस्त किया जाए जो परभणी शहर के स्त्री रुग्णालय को आता है। स्त्री रुग्णालय तो एक अलग बात है, लेकिन शमशान भूमि में जाने के लिए भी लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये अलग बात है कि जिला प्रशासन यहाँ पर ख्याल नहीं रख रहा है। अगर हिंदू समाज के किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और शमशान भूमि में जाने के लिए लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तब भी लोग यहाँ पर किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। ये कमाल की बात है। जो बर्दाश्त करने का मादा, जो बर्दाश्त करने की पावर, जो बर्दाश्त करने की ताकत परभणी वासियों में है, वो कमाल की है। अब जिला प्रशासन को चाहिए कि कम से कम बेशरम बनकर इस रास्ते के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और यहाँ गड़े जो है इस रास्ते पर इन्हें पूरी तरह से बंद कर दिए जाए। लेकिन जिला प्रशासन को भी क्या, अधिकारी की बात की जाए तो अधिकारी भी यहाँ पर कुछ वक्त के लिए आते हैं, कुछ साल के लिए आते हैं। अधिकारी को कौन सा यहाँ पर रहना है, अधिकारी का कौन सा यहाँ पर घर है। अधिकारी वीआईपी होते हैं, अधिकारी के फ्लैट्स होते हैं, अधिकारी के अलग से घर होते हैं और उन्हें तो अच्छे रास्तों से जाने की आदत होती है। लेकिन परभणी शहर के जिंतूर रोड से लेकर शमशान भूमि तक जाने के लिए जो रास्ता है, इस रास्ते पर जो पानी आ जाता है, नाली का तो पानी आ ही जाता है, लेकिन धूल भरे रास्ते पर
यहाँ के रहवासी भी जो पानी मारते हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस धूल की वजह से ना चाहते हुए लोग यहाँ पर पानी मारकर आवाजाही करने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस बात का खास तौर से ख्याल रखते हुए इस रास्ते पर पानी मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से धूल ब्रेक हो जाए। लेकिन धूल तो ब्रेक होती ही है, धूल के अलावा जो नालियों का पानी है, ये नालियों का पानी ही पूरी तरह से रास्ते पर आता है और यहाँ आवाजाही करने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर अली और यहाँ रहने वाले लोगों ने, और जो नातेवाईक स्त्री रुग्णालय में पेशेंट के साथ आते हैं, इन लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। नाही नाही, हे अनपड सारखे आपल्याला करायले ना, मग आपण बी अनपडच व्हायला. किलोमीटरसाठी कमीत कमी 15 मिनिटं लागतात. पूर्ण ट्रॅफिक जाम होते. त्याची दुरावस्था खूप आहे. कशाची पेशंटसाठी बोल ना तू अंगोटा. टॉयलेट सांगितलं ना, गळ्या माणसात टॉयलेट आहे काही हे अनपड सारखे करायले ना, म्हणून आपण सिग्नेचर आमचा नंबर आता पेशंट आम्ही रात्रीच आलो 1 वाजता. सकाळी मग इकडे आलो. रात्री मग 1 वाजता ते हे होऊ लागले. सकाळी मग इकडे आलो. बोलता घ्या पाहिजे ना, डाव आहे तुमचा नंबर. बडे लोक अंगठा देत आहेत, कारण परभणी शहर महानगरपालिका हे अनपड सारखे करत आहे, म्हणून लोकाला सिग्नेचर येत असताना सुद्धा ते अंगठा मारत आहे. यामुळे प्रशासनाला विनंती करतो की हे जे अनपडपणे हे करत आहे, तर जनता बी जर रस्त्यावर आले तर तुमचा अवघड होईल. कृपया करून काय स्मशानभूमीचा रस्ता आणि डिलिव्हरी रूटचा रस्ता लवकरात करण्यात यावा. बोल ना तू अंगोटा. 26 18 बोलता घ्या पाहिजे ना, डाव आहे तुमचा नंबर. बडे लोक अंगठा देत आहेत, कारण
परभणी शहर महानगरपालिका हे अनपडसारखे करत आहे, म्हणून लोकाला सिग्नेचर येत असताना सुद्धा ते अंगठा मारत आहे. यामुळे प्रशासनाला विनंती करतो की हे जे अनपडपणे हे करत आहे, तर जनता बी जर रस्त्यावर आले तर तुमचं अवघड होईल. कृपया करून काय स्मशानभूमीचा रस्ता आणि डिलिव्हरी रोडचा रस्ता लवकरात करण्यात यावा. मैं परभणी शहर महानगरपालिका के आयुक्त धैर्यशील यादव साहब से विनती करता हूँ, ये जो रास्ता है इस पे जो है तो बहुत ट्रैफिक हो गया, जिसकी वजह से कैसा भी थोड़े धक्के लग रहे थे, आप बहुत झटके लग रहे हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी महिलाओं को बहुत तकलीफ हो रही है. और बच्चा जब पैदा हो रहा है तो जगह जर्मनी भारतात परभणी, ये जब पैदा हो रहा है इसके कान में यही आवाज़ जा रही है, अरे बाप रे जगह जर्मनी भारतात परभणी. जब पैदा हो रहा है तो बच्चा भी जो है तो खड्डे में जा रहा है. और जब यहाँ पर जो है तो ये हमारे अयूब भाई इधर बताएं, ये जो इधर जो है तो शमशान भूमि को है, जब अंतिम यात्रा स्वर्ग यात्रा जब होती है, स्वर्ग यात्रा जिसकी वजह से गाड़ी का जो बैलेंस आउट हो रहा है, जिसकी वजह से जो जिन्हों स्वर्गवास हो रहा है जिनका, वो गाड़ी की वजह से गाड़ी में से भी जो है तो इंसान गिर रहे हैं मरने के बाद भी. वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है हमारे परभणी शहर के लिए. जिंदा रहे तो आदमी बर्दाश्त करेंगे, आउटिंगा धोएंगा, लेकिन आखिरी टाइम पे भी मरे बाद भी इंसान को चैन नहीं मिल रहा है ये रस्तों की वजह से. और दरगाह रोड का रास्ता जो है तो काम चालू है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है तो बहुत बड़े गाड़ियाँ जा रहे हैं, बचा कुचा रास्ता भी जो है तो ख़राब हो चुका है. मैं धैर्यशील यादव साहब से विनती करता हूँ और माननीय जिलाधिकारी साहब से भी इस रास्ते को जल्द से जल्द बनाएं, या फिर इसका मेंटेनेंस करके तो आने वाले 21 जनवरी को हज़रत सैयद शाह तुराब का उर्स होने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है. इसमें रोज़ जो है तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन. हम किसके पास जाएं? हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे जो नए आयुक्त आए साहब आए, उन्होंने एक बार यहाँ पर 2 व्हीलर पर आए और सिविल हॉस्पिटल के पास के रोड के दर्शन लें. धन्यवाद. सिविल हॉस्पिटल और शमशान भूमि को जो रास्ता जाता है, इसके बारे में लोगों की हमने राय की. लोगों ने बहुत अच्छी तारीफें की. सिविल हॉस्पिटल में जो डिलीवरी पेशेंट आते हैं, उनके नातेवाईक से हमने जो है तो बातचीत की कि रास्ते के बारे में क्या है. तो उन्होंने बोले कि भाई हम जब गांव से डिलीवरी हॉस्पिटल के लिए आए तो हमको इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन फिटूर रोड से सिविल हॉस्पिटल आने के लिए हमको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे. इसकी वजह से किसी की बेटी बहू, किसी की बीवी जिनके पेट में इतनी तकलीफ हुई है छठों की वजह से, जिसकी वजह से बच्चे को और महिला को बहुत काफ़ी तकलीफ हुई, ऐसा पेशेंटों का बोलना है. और हमने जो है तो शांतता कमेटी की मीटिंग में सिविल हॉस्पिटल का जो रास्ता था इसकी मांग की थी. सार्वजनिक बांधकाम विभाग के मित्तवाल साहब और महानगर पालिका के आयुक्त साहब ने जो है तो आश्वासन दिया था. जो शांतता मीटिंग गणपति उत्सव के पीरियड में शांतता मीटिंग कलेक्टर ऑफिस में रखी गई थी, इसमें मैं खुद मौजूद था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई हम जो है तो नामकरण का प्रेशर देंगे. लेकिन आज जो है तो तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए. परभणी की अवस्था जैसी की वैसी है. जगह जर्मनी भारतात परभणी, ये तो ना मिटेगा ना ही कुछ होने वाला है. इसमें खासदार के इलेक्शन भी हो चुके हैं, आमदार के इलेक्शन भी हो गए, लेकिन प्रशासन के कान पे जू नहीं आ रही है. और अब महानगर पालिका के इलेक्शन आएंगे, इसके बाद भी वो इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन परभणी का कुछ नहीं होने वाला. जगह जर्मनी खड्ड्यात परभणी, ये जो मिसाल है ये रहने वाली है. बाहर गाँव के लोग जो आ रहे हैं वो परभणी का जो स्थान था, परभणी का जो सूफी संतों का जो शहर बोल के जाना जाता था, लेकिन परभणी शहर जो है तो प्रशासन जो है तो अनपढ़ की भूमिका निभा रहा है. इसकी वजह से आज हमने जो है तो सिविल हॉस्पिटल के सामने अनपढ़ की तरह पब्लिक से अंगूठा लिए हैं, लेकिन सब जो है तो पढ़े लिखे, लेकिन प्रशासन जो है तो अंधों का काम कर रहा है.
जिसकी वजह से आज हमने जो है तो यहाँ पर जो है तो बड़े लिखी के होने के बावजूद भी हमने जो सिग्नेचर किए एनोलिसी किए। मैं पर्यटन के यादव साहब के परभणी शहर के महानगर पालिका आयुक्त है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर डामरीकरण का पेपर 4-8 दिन में चालू नहीं किए तो हम जो है तो सिविल हॉस्पिटल के सामने जो है तो हम धरना आंदोलन पर बैठेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। अगर पहली बार आप हमारे न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में हमारे न्यूज़ चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। उसी के साथ में आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे तमाम सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेजी हुई है, उसे जरूर फॉलो कीजिए। ये न्यूज़ कवर करने में हमें सहायता की है। परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और उसी के साथ में परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर। मैं हूं सैयद अखिल। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा
यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।